कौम सच जानना चाहती है। मुल्क को मफाहमत की जरूरत है। वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, है और रहेगा, लेकिन तरीकाकार वो नहीं होगा जो गुज़श्ता हुकूमत ने 9 मई को किया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। मैं तो कहता हूं इलेक्शन अगले महीने ही हो जाएं। हमें क्या एतराज है? नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूं। आगे का रास्ता खुलना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरां हुकूमत को जाता है। इसराइल की गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल में 4000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है। इसराइल की दीरुल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। वकील नईम पंजोथा का खुसूसी अदालत के जज से मुकालमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। जेल में इंतजामी मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। वकील ने कहा, अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तुड़वा दी, कमरा भी तुड़वा दूं क्या? सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल भी मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। नए पंजोथा बोले, साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा, साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। अदालत ने वकला की मुलाकात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ का जलसा कामयाब था तो इलेक्शन का ऐलान कर देते। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नवाज शरीफ के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जलसे में लोग तो लाए जा सकते हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स नहीं भरे जा सकते। इस मर्तबा सिलेक्शन की गई तो साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामाबाद की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर करवाना होगा। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने की तजावीज भी देंगे। आईटी कंपनीज को 50% रेवेन्यू डॉलर्स में रखने की इजाजत मिल गई। वजीर आईटी उमर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एचईसी के साथ मिलकर दिसंबर से आईटी ग्रेजुएट्स का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। हुकूमत फ्रीलांसिंग के लिए सहूलत फराहम करेगी। 15 लाख अफराद फ्रीलांसिंग के जरिए कमा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को सहूलत देंगे तो वो दिन में $30 आसानी से कमा सकेंगे। अगले कुछ साल में पाकिस्तान में $1 बिलियन के स्टार्टअप्स आएंगे। निजकारी के 18 साल बाद के इलेक्ट्रिक का विफाक की सब्सिडी पर इन्हिसार। सरकारी बिजली कंपनीज के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी दिए जाने का इंकशाफ। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक 169 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही है। दीगर 7 सरकारी कंपनीज को 158 अरब रुपए की सब्सिडी मिल रही है। नेगरा वजीर आला सिंध की खैरपुर में सरकारी स्कूल आमद। डीईओ से पूछा, बच्चे गैर हाजिर क्यों हैं? क्या आपने इंस्पेक्शन की? साइंस टीचर ने बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। उस्ताद होकर आप बच्चों को तबाह कर रहे हैं। ऐसे असातिज़ा का क्या फायदा जो स्कूल सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। स्कूल को 15 दिनों में बेहतर करने की हिदायत।